आप सभी को सादर जय श्री राम। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। इनके पद वंदन किए ना सहे विघ्न अनेक। संतन मिली निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास। भजवे को दोई सुघर है कह हरिदास। संत सरल चित जगत हिता जानि सुभाव सने। बाल बिनय सुनि करि कृपा श्री राम चरण रति देहु। जैसे कि हम लोग कुछ दिनों से श्री भक्तमाल जी के माध्यम से भक्त चरित्रों का श्रवण और गायन कर रहे हैं, उसी क्रम में हम लोग आज आगे पाठ करने वाले हैं। कल हम लोगों ने अंतिम जो भक्त है उनका चरित्र श्रवण किए थे, श्री चंद्रहास जी का। आज सर्वप्रथम भक्त है मैत्रेय जी, श्री मैत्रेय जी महाराज। कौसारब नाम सुबखान कियो ना भाजुने। मैत्रेय अभिराम ऋषि नाम जानी लीजे बात में। आज्ञा प्रभु दई जाहु विदुर है भक्त मेरो। करो उपदेश रूप गुण गात गात है। चित्र केतु प्रेम केतु भागवत ख्यात जाते। पलटो जन्म प्रतिकूल फल घात है। अक्रूर आदि ध्रुव भय सब भुक्त भक्त भूप उद्धव से। प्यारे ने की ख्याति पात पात में। श्री कुंती महारानी। कुंती कर तूति ऐसी कर कौन भूत प्राणी।
मांगती विपत्ति जास भाज सब जान है। देखो मुख चाहो लाल देख बीनु ही साल। हो जे कृपाल नहीं दीजे वासवन है। देखी भी कलाई प्रभु आँखी भर आई। फिर घर ही को लाए कृष्ण प्राण तन धरण है। श्रवण वियोग सुनी तन कन रह्यो गयो। भयो व पुण्यारो हो यही साचो पण है। श्री द्रौपदी महारानी। द्रौपदी सती की बात काहे सो कौन पटु। खैचत ही पट पट कोटि गुण भय है। द्वारका के नाथ जब बोली तब साथ हुते। द्वारिका सुफेर आए भक्त बानी नाए हैं। गए दूरवासरी सिवन में पठाए नीच। धर्मपुत्र बोल बिन आवे पान लाए हैं। भोजन निहारती आई कही सोच पर्यो। चाहे तनु त्याग्यो कहो कृष्ण कहु गयो है। सुन्यो भागवती को वचन भक्ति भाव कर्यो। मन आए श्याम पूजे ही काम है। आवत ही कही मोहि भूख लागी देव कछु। महा सब कुछ आए मांगे प्यारो नहीं धाम है। विश्व के भरन हार धार है आहार अजु। हम सो दुराव कही वाणी अभिराम है। हो लाग्यो साख पत्र पात्र जल संग पाई गए। पूरन त्रिलोक विप्रगीन कौन नाम है। श्री द्रौपदी जी जो महासती थी, भगवान की असीम अनुकंपा इनके ऊपर रही। इनके वाणी को सत्य करने के लिए भगवान इनके पास रहते हुए भी इनकी वाणी को सत्य करने के लिए श्री द्वारका जी वापस जाकर के फिर इनकी सहायता के लिए आते हैं। पद पंकज वंदो सदा जिनके हरि नित बसे। योगेश्वर श्रुति देव अंग मुचकुंद विप्रिय व्रत जेता। ऋतु परीक्षित शेष सूत सौनक परचेता। शत्रु पात्र सुता सुनीति सती सबहि मंदालस। यज्ञ पत्नी ब्रज नारी किए केशव अपने वश। ऐसे नर नारी जिते तिन्ही के गाऊं जसे। पद पंकज वंदो सदा जिनके हरि नित बसे। अब श्री श्रुतदेव जी के बारे में श्री प्रियादास जी कहते हैं। जिनहि के हरि नित उर बस तिनहि की पद रेणु चन दैन आभरण कीजिए। योगेश्वर आदि रस स्वाद में प्रवीण। स्वाद में प्रवीण हो योगेश्वर आदि रस स्वाद में प्रवीण। महाविप्र श्रुति देवता की बात कह दीजिए।
आए हरि घर देखी गायो प्रेम भारी ही ऊंच कर कर पट फेरी मत भीजिए। अरे जीते साधु संग तीन विनयन प्रसंग कियो उपदेश मुसवाढ़ पाँव लीजिए। बंद नहीं कीजिए हो, पूरा आधा खोल दीजिए। हाँ अंग्रे अम्बुज पांसु को जन्म जन्म हो जाची हो। प्राचीन बरहि सत्य व्रत रहुगन सगर भगीरथ। वाल्मीकि मिथिलेश गए जय जय गोविंद पथ। रुकमांगद हरिचंद भरत दधीचि उदारा। सुरथ सुधन्वा शिविर सुमति अति बल की दारा। नील मोर ध्वज ताम्र ध्वज अललक कीरति राचि हो। अंघ्रि अम्बुज पांसु को जन्म जन्म हो जाची हो। श्री वाल्मीकि जी महाराज जन्म पुनि जन्म को न मेरे कछु सोचयाहो। संत पद कंजरेनु शीस पर धारिये। प्राचीन ब्रहि आदि कथा प्रसिद्ध जग उभय वाल्मीकि बात चित ते नटारिये। भय भील संग भील ऋषि संग ऋषि भय। भय राम दर्शन लीला विस्तारिये। अरे जिनके जग गाय की हुसा के नया घाय। चाय भाई भरी हियो भरी नैन भरी ढारिये। ये रहे श्री वाल्मीकि जी महाराज, त्रेता के वाल्मीकि महाकवि वाल्मीकि श्री जी। एक हुए हैं द्वापर में स्वपच वाल्मीकि, जो कि साक्षात धर्म के ही अवतार माने जाते हैं। उनका चरित्र वर्णन करते हुए श्री प्रियादास जी कहते हैं। अरे हु तो वाल्मीकि एक सुपच सुनामता को श्यामल प्रगट कियो भारत में गाइए। पांडवन मध्य मुख धर्म पुत्र राजा आपकी यज्ञ भारी ऋषि आए भूमि छाए। ताको अनुभाव शुभ शंख को प्रभाव कहे जो पे नहीं बाजे तो अपूर्णा तयाइए। अरे सोई बात भई वह बाजो नहीं सोच पर पूछे प्रभु पास या की न्यूनता बताइए। श्री वाल्मीकि जी का जो द्वापर के वाल्मीकि जी हुए, उनका जन्म स्वपच कुल में हुआ और ये महान भक्त थे, अपने आप को छुपाए हुए रहते थे। जब युधिष्ठिर जी महाराज यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो उसकी पूर्णता के लिए भगवान ने कहा था यज्ञ तभी पूर्ण माना जाएगा जब यह शंख स्वयं बज उठेगा। यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई लेकिन शंख तो बजा नहीं। युधिष्ठिर जी महाराज उदास हो गए, महाराज यज्ञ पूरा हो गया लेकिन शंख तो बजा नहीं, इसका क्या मतलब, यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाएगा। भगवान ने कहा बात तो ऐसी ही है, आपका यज्ञ तभी पूरा माना जाएगा जब शंख बजेगा, तो शंख तो बजा नहीं। तो प्रभु आपके रहते हुए भी इस यज्ञ में ऐसी कौन सी कमी रह गई जिसके कारण ये शंख नहीं बजा। तब भगवान ने कहा कि कोई ऐसा भक्त प्रसाद भोजन नहीं पाए हैं आपके यज्ञ में जिसके मन में अभिमान का लेस भी न हो। तब युधिष्ठिर जी ने कहा महाराज ऐसे भक्त तो इस धराधाम पर तो नहीं होगा, तो किसी और लोक में होंगे ऐसे भक्त। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, आपके ही राज्य में ऐसे भक्त हैं और हमेशा छुपे हुए रहते हैं, वे प्रकट होना नहीं चाहते हैं।
लेकिन आपका यज्ञ भी पूर्ण कराना है, इसीलिए मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। आप उनको लिवा लाइए, आदर पूर्वक प्रसाद पवाइए, तब आपका यज्ञ अवश्य पूर्ण हो जाएगा। बोल कृष्ण देव या को सुनो, सब भेद अपनी के मान लेव, बात दूरी समुझाइए। भागवत संत रसवंत को जेव नाही, ऋषि न समूह भूमि चाहुदी सिछाइए। अरे जो पे कहो भक्त नाही, नाही कैसे कहो गहो, गास एक और कुल जाति सो बहाइए। अरे दासनी को दास अभिमान की न बास, कहूँ पूरन की आस, तोप ऐसो ले जिवाइए। ऐसो हरिदास पूर आस पास दी से नाई। श्री युधिष्ठिर जी ने कहा कि ऐसे भक्त तो आस पास में दिखते नहीं हैं। अरे ऐसे हरिदास पूरे आस पास दी से नाही, बास बीन को लोक लोकन में पाइए। अरे तेरे ही नगर माझनी से दिन भोर साँझ आवे जाए, ऐप काहू बात न जनाए। तब भगवान ने कहा कि नहीं, ऐसे भक्त आपके आसपास ही हैं, लेकिन वे अपने आप को छुपाए हुए हैं, रोज आपके यहाँ आते हैं, लेकिन कोई उनको जानता नहीं कि भक्त हैं। सुनी सब चौकी पर भाव अचरज भरे, अरे हर मन नैन अजबेग ही बताइए। कहा नाम कहा ठाव जहाँ हम जाय देख, लेख करी भाग दाय पाए लपटाइए। सबने पूछा प्रभु ऐसे भक्त कहाँ है, कौन है, बताइए, उनके बारे में हमको बताइए, हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन प्रभु बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि भक्त नाराज हो जाएंगे। भक्त हमेशा अपने आप को छुपाए हुए रहते हैं। सदा रहे अपन पे दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। क्योंकि ये संसार की मान्यता, संसार में जो वाही होती है, वो अग्नि होती है, वो जला करके भस्म कर देता है। लोक मान्यता आनंद समा करतप का आनंदा हो। लोक की जो मान्यता है, लोक में जो बुराई होती है, उससे तपस्या नष्ट होती है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि अरे जीत मेरे साधु कवि चाहे न प्रकाश भयो। मेरे संसार में जितने भी भक्त, वो कभी भी अपने आप को प्रकाशित करना नहीं चाहते हैं। अब स्वयं तो करते ही नहीं है, कोई और करे इसकी भी आशा नहीं करते हैं। हो कर जो प्रकाश मान महा दुख दाइये, मोक पर सोच यज्ञ पूरन किलो चाहिए। लिएवा को नाम जीनी ग्राम तज जाए। श्री हरिओम दास जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। आशा करते आप जहां भी हो, भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। ऐसे तुम कहो जा मेरा हो न्यारे न्यारे, सदा हम ही लिवाई लाइनी के जिमाइए। जाओ वाल्मीकि घर बारो अवली के साधु की अपराध हम दियो जो बताइए। आखिरकार भगवान उनका नाम बता देते हैं और उनको लिवाने के लिए अर्जुन जी और भीम जी स्वयं जाते हैं। अर्जुन भीम से न चले निमंत्रण को, अंतर उघार कहे भक्ति भाव दूर है। अरे पहुँचे भवन जाए चहु दिश फिर आए, पर भूमि झूमि घर देखो छविपुर है। हो आयन पराजनी को देखी तज काजनी को। जब सुपज वाल्मीकि जी ने देखा कि हमारे यहाँ तो स्वयं राजा आए हैं, श्री अर्जुन जी भीम जी, इनको देख करके श्री सुपज वाल्मीकि जी उठ के खड़े हो गए और
लाज से सिर नवा लिए और कांपने लगे, भय से कांपने लगे कि मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया। अरे लाजनी सो कापी कापी भयो मन चूर है, पायन को धारिये जो जूठन को डारिये, जो पाप ग्रह टारिये, जो कीज मोह कीज भाग भूर है। तब अर्जुन जी ने कहा कि महाराज आप कृपा करके मेरे यहाँ प्रसाद पाने के लिए पधारिए और वहाँ अपने जूठन प्रसाद प्रदान कीजिए, जिससे वो पाप जो है वो सब दूर हो जाए और हम लोग का जो यज्ञ है पूर्ण हो जाए। अरे झूठ, तब सोपच वाल्मीकि जी ने कहा, अरे झूठन एल डारो सादा द्वार को बुहारो, नहीं और को निहारो, अजय ही साचोपन है। कहो कहा जेव को छुपा छले, जीवाब हम जान गए, रीति भक्ति भाव तुम तन है। तब लोला जानो ही ये कृष्ण पैरिसानो, नीप चाहो सोई ठानु, मेरे संग को जन है। वो भक्त मन ही मन भगवान पर बहुत रिसाए कि बताओ ये किसी को भी छुपे हुए नहीं रहने देना चाहते, अपने भक्त को प्रकाशित कर देते हैं, अपने भक्त को सदा बड़ाई देना चाहते हैं। अरे भोर ही पधारो अवयहि और धारो, और भूल न विचारो, कही भली जो पे मन है। कहा प्रातः काल हमारे महल में पधारे और प्रसाद ग्रहण करें। कही सब रीति सुनि धर्म पुत्र प्रीति भाई, करी रसोई कृष्ण द्रौपदी सिखाई है। अर्जित का प्रकार सब व्यंजन सुधारी करो, आज तेरे हाथनी के होती सफिलाई है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी से कहा कि आज आप रसोई बनाइए और आज ही आपके रसोई की पूर्णता मानी जाएगी। रसोई बनाने की जो कला है वो आज ही मानो परीक्षा हो जाएगी, आप कितने सुंदर रसोई बनाते हैं, क्योंकि आज यज्ञ की पूर्णाहुति में आपको रसोई बनाना है। अरे ल्याए जाली वाए कहे बाहिरा जीवाई देवो, कही प्रभु आपुल्याओ अंक भरी भाई है। आनी के बैठायो पाक साल में रसाल ग्रास, लेत बाजो शंख हर दंड की लगाई है। एक बार तो बजा शंख, प्रथम ग्रास में तो बजने लगा, लेकिन दूसरी तीसरी ग्रास में बंद हो गया। तब भगवान ने उस शंख को डंडा लगाई कि अरे भक्त पा रहे हैं, तुम बज क्यों नहीं रहे हो। तब शंख ने कहा, प्रभु आप द्रौपदी जी से पूछ लीजिए। अरे शीत शीत प्रति क्यों न बाजो, कछुला जो कहा भक्ति को प्रभाव। अरे भक्ति को प्रभाव ते न जानत यो जानिए, बोलियो अकुलाई जाई पूछिए जो द्रौपदी को, मेरो कछु दोष नाही यह आ मन आनिए। मानी साची बात जाति बुद्धि आई, देखिया ही सब ही मिलाई। अरे सब ही अरे सब ही मिलाई, मेरी चातुरी बिहानिए। पूछे ते कही है वाल्मीकि मैं मिलायो याते, पूछे ते कही है वाल्मीकि मैं मिलाऊं याते। आदि प्रभु पायो पाऊं स्वाद उण मानिए। यह रहा श्री स्वपच वाल्मीकि जी का चरित्र। आगे श्री रुक्मांगद जी के चरित्र को वर्णन करते हुए
श्री प्रियदास जी महाराज कहते हैं, अरे रुक मांगद बाग शोभ गंध फूल पागी रहियो, करी अनुराग देव बधुले नयावही, रही गई एक काटो चुभ्यो पग बैंगन को, सुन निप माले पास आए सुख पावही। कहो को उपाय स्वर्ग लोक को पठाई दीजे, करे कादसी जल धरे कर जावही, अरे व्रत को तो नाम यही ग्राम को जाने नाही, किनो हो अजान काली लावो गुण गावही, फिर ने पड़ौड़ी सोनी बण किलौड़ी भूखी, रही कनौरी ने से जागी ऊन मारिए, राजा ढींग आनी करी दियो व्रत दान हो दियो व्रत दान, गई तियायो उड़ानी निज लोक को पधारिए, हो महिमा अपार देखी भूप ने बिचारे, आको कौवन खाई ताको बांधी मारी डारिए, याही के प्रभाव भाव भक्ति विस्तार भयो, नयो चोज सुनो सब पूरी ले उधारिए। अब श्री रुक्मांगद जी की पुत्री एकादशी व्रत की सच्चाई ले दिखाई, राजा सुता की निकाई सुनो निके चित लाई के, हो निके चित लाए के, पिता घर आयो पति भूख ने सतायो, अति मांगे तिया पास नहीं दियो यह भाई के, आजु हरिवासर सुता शरण पूजे को डर का मीज को यो मानी सुख पाई के, तजे उन प्राण पाए बेगी भगवान, बधुहिए सरसान भयो कहो पन गाई के। सुनो हरि चंद कथा व्यथा बीनु द्रव दियो, तथा नहीं राखी बेची सुतती यतन है, अरे सुरथ सुधनवा सुजुसो विदोष के करत मार, पंखो लिखित विप्र भयो मैलो मन है, इंद्र अगन गए से भी पे परीक्षा लेन, काटी दियो माँ श्री जी खायो जानपन है, अरे भरत दधिची आदि भागवत बीच गाय सब निसुहाय, जिन दियो तन धन है। श्री विंध्यावली जी, विंध्यावली तिया सीन देखी कहूँ तिया नैन, बांध प्रभु पिया देखी कियो मन चौगुनो, करी अभिमान दान देन बैठ तुम ही को कियो अपमान, मैं तो मन सुख सगुनो, त्रिभुवन छीन लिए दिए बैरी देवतान, प्राण मात्र रहे हरियानु नहीं अगुनो, ऐसी भक्ति होई जो पे जागो रहो सोई अहो रहो, भव माज ऐपे ना लागे नहीं भव गुनो। अब बहुत ही सुंदर श्री मोर ध्वज जी और ताम
ताम्रध्वज जी का चरित्र है, आप लोग ध्यान से श्रवण करेंगे। अर्जुन के गर्भ भयो कृष्ण प्रभु जानी लियो, दियो रस भरी आही रोग यो मिटाये। मेरो एक भक्त आही ताको ले दिखाऊं, ताही भय विप्र वृद्ध संग बाल चरी चली जाइए। हो पहुँचत फस जाय मोर ध्वज राज, कहाँ बेगी सुध देवो काहू बात जा जनाये। सेवा प्रभु करो ने को रहो पाँव धरो जाए, कहो तुम बैठी कही आग सी लगाए। चले अन खाए पाए गही अटकाए जाए, नृप को सुनाए तत्काल दौड़े आए हैं। अरे बड़ी कृपा हो, अरे बड़ी कृपा करे आज फरी चाह बेली मेरी निपटन बेल फल पायो या पाए हैं। दीजे आगा मोई सोई कीजे सुख लीजे, वही पीजे वानी रस मेरे नैन ले सिराए हैं। सुनि क्रोध गयो मोद भयो सो परिछाइए, लिए चित चाह वैसे वचन सुनाए हैं। देव की प्रतिज्ञा करो कारिजु प्रतिज्ञा, हम जाई भांति सुख तुम्हें सोई मोको भाई है। मिलो मग सिंह यही बालक को खाए जात, कही खाओ मोही नहीं यही सुखदाई। काहू भांति छोड़ निप आदो जो शरीर आवे तो ही आई, ए जो कही बात जो मो जनाई है। अरे बोली उठी तिया अर्धंगी मोही जाई, देव पुत्र कहे मोको ले वो और सुधी आई है। आहा अरे सुनो एक बात सुत तिया ले करोत गात, चीरे धीरे भीरे नाही पीछे उन भाकिए किन्हीं। अरे किन्यो वाही भांति हो नासा लगी आयो, जब ढरे दृग नीर भीर वाकर न चाकिए। चले अन खाए गए पाए सो सुनाए, नैन बैन नैन चल बायो अंग काम की ना किए। सुनी भरी आओ यो निज तनु श्याम कियो, दियो सुख रूप व्यथा गई अभिलाखिए। मोह पे तो दियो न जाए निपट रिझाए, लियो तौरी जी दिए बिन मेरो ही साल है। मांग बार कोटि चोट बदलो न चुकत है, सुकत है मुख सुधी आए वही हाल है। बोले भक्त राज तुम बड़े महाराज को, थोड़े हो करत काज मानो कृत जाल है। एक मुको दीजे दान दियो जू बखानो, बेगी साधु पे परीक्षा जनी करो कली काल है। अलरक की कीरति मेरा चिनित सा चोहिए, किए उपदेश हो न छूटे भी से वासना। माता मन दाल सा की बरिया प्रतिज्ञा, सुनवावे जो उदर माज फिरी गर्भ आसना। पति को निहारो ताते रहो छोटो को रोता को, ले गए निकासी मिली काशी नृप सासना। अरे मुद्रिका उघारी और निहारी दत्तात्रेयजू को भय भव पार, करी प्रभु की उपासना। ओ तीन चरण धूरि मोह भूरि सिरा, जय जय हरि माया तरे। रिभु इक्ष्वा करुएल गाधि रघु, रग सुचि सत धनवा। अमूर्ति अरुअंति देव उतंग भूरि, देवल वैवस्वत मनवा। नौ सजाति दिलीप पुरु यदु गुहमान धाता, पिप्पल निमि भरद्वाज दक्ष सरभंग संघाता। संजय समीक उत्तान पाद, याज्ञवल्क्य जस जग भरे। तीन चरण धूरि मोह भूरि सुर सिर, जय जय हरि माया तरे।
अब श्री प्रियादास जी महाराज रंती देव जी का चरित्र वर्णन करते हुए कहते हैं, अहो रंती देव नृप संत दुष्यंत बसयति ही प्रशंस सो आकाश वृत्ति लई है, भूखे को न देखी सके आवे सो उठाई देते नेति नाही करे भूखे देह छीन वही है। अरे 4008 दिन पाँच जल अन्न आयो दियो विप्र शूद्र नीच स्वान यह नहीं है, हरि को निहारी उन मांझ तब आए प्रभु भागे जग दुख जीते भोग भक्ति छई है। श्री निषाद राज जी जो श्री राम जी के परम मित्र श्री निषाद राज जी का चरित्र वर्णन करते हुए कहते हैं, भीलन को राजा को राम अभिराम प्रीति भयो वनवास मिलो मार्ग में आए के, करो यह राज जू विराज सुख दीजे मोको बोलो चैन साज तजु आगे पितु पाई के। अरे दारुण वियोग या कुलात दिग अश्रुपात पाछे लहु जात तब सके कौन गाय के। अरे रहे नंद मुदी अगुनाथ बिनु देखो कहा आहा प्रेम रीति में रही छाए के। निषाद राज जी सबसे वैसे राम जी के 3 सखा हुए हैं, निषाद राज जी, श्री विभीषण जी, श्री सुग्रीव जी, लेकिन सब में यदि श्रेष्ठ है तो निषाद राज जी का प्रेम सबसे उत्तम सबसे श्रेष्ठ है। भक्तमाल जी में ये वर्णन आता है, देखिए प्रियादास जी कहते 14 बरिस पीछे आए रघुनाथ नाथ साथ के जे भील कहे आए प्रभु देखिए, बोलवाब पाऊं कहाँ होती न प्रतीति। अरे बोलो अब पाऊं कहाँ होती न प्रतीति, क्यों प्रीति करी मिले राम कही मोको देखिए। परसी पिछाने लपटाने सुख सागर समान प्राण पायो मानु भाल भाग लेखिए। प्रेम की जो बात क्यों बानी में समात नाही, अति अकुलात कहो कैसे के विषेखिए। जब श्री राम जी का वनवास हुआ, श्री राम जी जब श्रृंगबेरपुर आते हैं, निषाद राज जी बहुत प्रसन्न होते हैं अपने सखा अपने मित्र को देख करके और कहते हैं कि प्रभु आप यहीं रहिए, यहीं आप वास कीजिए, हम सभी परिवार के सहित आपकी सेवा करेंगे। लेकिन जब राम जी ने कहा कि हमको किसी गांव में किसी पुर में जाना नहीं है, ग्राम वास ने उचित सुनी गुही भयो दुख भार, ग्राम में जाना उचित नहीं है, इसलिए हम वन में ही रहेंगे और 14 वर्षों के लिए वन में ही रहेंगे। तब निषाद राज को बहुत दुख होता है। और इधर श्री राम जी जब चले जाते हैं, उसके बाद में श्री रघुनाथ जी के वियोग में निषाद राज जी अपने नेत्रों पर पट्टी बांध लेते हैं। रहे नैन मोदी रघुनाथ भी नहीं देखे कौन, और कहते हैं कि रघुनाथ जी के बिना इस संसार में किसको देखूं मैं, क्या देखूं मैं। ऐसा प्रेम श्री निषाद राज जी का देख करके आहा, राम मानस जी में बहुत प्रेम उनका देखा जाता है। कहते हैं कि आज लो भरसन लेऊ सुरसई उतरन न देऊ, तो अपने प्राण हमेशा न्यौछावर करते हैं निषाद राज जी। निमि अरुणव योगेश्वरा पदत्रान की हो सरना, कवि हरि कर भाजन भक्ति रत्ना कर भारी, अंतरिक्ष अरु चमस अनन्यता पदति उधारी, प्रबुद्ध प्रेम की राशि भूरिदा आविर होता, पिप्पल द्रुमिल प्रसिद्ध भवाब्दी पार के पोता, जयंती नंदन जगत के त्रिविध तापयामा आमय हरना,
निमियरु नव योगेश्वरा पद त्राण की हो शरण। पद पराग करुणा करो जे नियंता नवधा भक्ति के। श्रवण परीक्षित सुमति व्यास सावक सुकीर्तन सुति स्मिरन प्रहलाद पृथु पूजा कमला चरण मन। बंदन सुफलक सुवन दास दीपत्ति कपीश्वर सख्यत्वे पारत्व समर्पण आत्म बलिधर। उपजीवी इन नाम के एते त्राता अगति के पद पराग करुणा करो जे नियंता नवधा भक्ति के। श्री परीक्षित जी। श्रवण रसिक कहूँ सुने न परीक्षित से। अरे पानहु करत लागे कोटि गुनी प्यास है। भगवान की कथा करने में सबसे कुशल यदि श्रोता है वे हैं परीक्षित जी। कथा श्रवण कर रहे हैं और श्रवण करने से प्यास बुझती नहीं है, और प्यास जो श्रवण करने की जो लालसा है और बढ़ते जा रही है। मुनि मन माझ क्यों आवत न ध्यावत हूँ, वही गर्भ मध्य देखी आयो रूप राशि है। जो भगवान मुनियों के मन के अगम है, मुनि जन ध्यान करते हैं, उनके ध्यान में प्रभु नहीं आते हैं, वही प्रभु श्री परीक्षित जी के गर्भ में जाकर के उनकी श्री परीक्षित जी की रक्षा गर्भ में जाकर के करते हैं। काहि सुखदेव जू सोटेव मेरी लीजे जानी, प्राण लाग काथा नहीं तक्षक को त्रास है। श्री परीक्षित जी ने कहा कि महाराज मुझे तक्षक नाग की जो भय है वो बिल्कुल नहीं है कि तक्षक डस लेगा तो मैं मर जाऊंगा, उसका भय मुझे नहीं है। आप तो मुझे कथा ही प्राण है, यदि कथा नहीं सुनाइएगा तो मैं मर जाऊंगा। आप कथा सुनाइए। कीजिए परीक्षा उनयानी मति शानी हो, बानी बीर मानी जहाँ जीवन निराश है। देखिए जहाँ जीवन की निराशा थी वहीं पर आशा की ज्योति जगी है। भगवान की कथा ने परीक्षित जी को निर्भय कर दिया है। यही है भगवान की कथा जो कि सभी को निर्भय कर देते हैं। जब श्री किशोरी जी लंका में बहुत दुखी थी, उसी समय श्री हनुमान जी जाते हैं। हनुमान जी क्या करते हैं? कथा सुनाने लगते हैं। कथा सुनते ही रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। तो दुख समाप्त हो जाता है। अब श्री सुखदेव जी के बारे में श्री प्रियादास जी कहते हैं, गर्भ तेस निकासी चल बन ही में कियो वास, व्यास से पिता को नहीं उतरहु दियो है। श्री सुखदेव जी जन्म लेते ही वन की ओर चल दिए। उनके पिता श्री व्यास उनके पीछे पीछे जाने लगे, लेकिन सुखदेव जी ऐसे परम रागी बैरागी कि लौट करके फिर मुड़ करके देखे भी नहीं, चलते रह गए। 10 श्लोक सुनी मुगुनी मति हरि गई, लई नई रीति परिभागवत लियो है। जो श्री सुखदेव जी जन्म लेते ही वन की ओर चले गए थे, वही सुखदेव जी जब भगवान के चरित्र को सुनते हैं, श्लोक सुनते हैं भागवत जी की, तो दौड़े दौड़े अपने पिताजी के पास आ जाते हैं और पिताजी के पास आकर के भागवत को श्रवण करते हैं।
रूप गुण भरि सहयो जात कैसे करी आए सब नीप ढरी भी जो प्रेम रस हियो है। उस भागवत की कथा से तो प्रेम हृदय में भर ही जाती है, क्यों भागवत सुनने वाले का हृदय प्रेम से भर जाता है। पूछे भक्त भूप ठौर ठौर पर भौर जाए गाय उठ जब मानो रंग झर कियो है। तो आज की जो यह कथा है, आज का पाठ यहीं पर विश्राम किया जाता है। आप सभी को सादर जय सिया राम। आप लोगों का दिन मंगलमय हो। जय जय सीताराम।